आप 2 महीने का फी ही नहीं ले रहे हो? बिल्कुल। इज इट ट्रू? 2 मंथ की फी, दैट इज अप्रैल एंड मई, इनकी फी टोटल वेव ऑफ कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? ये तो आपने बताया नर्सरी 3rd या पूरा? नहीं, अगर मैं क्लासेस की बात करूं, दिस ऑफर इज वैलिड फॉर ऑल द ग्रेड्स फ्रॉम नर्सरी टिल ग्रेड 11। ये वीडियो आप सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। जो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, मैं हैरान हूं कि ऐसे भी स्कूल होते हैं। इस वक्त मैं हूं बीरपुर एरिया में और यहां ऐसे स्कूल की वीडियो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जिसको देखकर मैं हैरान हो गया। ये CBSE बेस्ड स्कूल है, नर्सरी से लेकर 12th तक, और नर्सरी से लेकर 3rd क्लास तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अलग, और उसके बाद 4th to 12th बिल्कुल अलग इंफ्रास्ट्रक्चर। और जो आपके बच्चे नर्सरी से लेकर 3rd स्टैंडर्ड तक रहेंगे उनके लिए पूरा स्कूल फुली एयर कंडीशन, स्प्लैश पूल, मल्टीप्लेक्स थिएटर, रीडिंग कॉर्नर्स और पता नहीं क्या क्या। इसलिए मैं कहा कि मैं हैरान हो गया, और उसके बाद जब मैंने फी स्ट्रक्चर इनसे पूछा तो और भी हैरान हो गया। जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गौर से इस वीडियो को देखिएगा और उसके बाद फैसला कीजिएगा कि आपके बच्चे को इस स्कूल का हिस्सा होना चाहिए या नहीं। एक और इम्पॉर्टेंट बात, शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल एक और ऑफर आपको देने जा रहा है अपने फाउंडेशन डे पर। वो कहते हैं कि 31 मार्च से पहले अगर आपका बच्चा एडमिशन लेता है, इस स्कूल में रजिस्टर होता है, तो उसकी अप्रैल और मई की ट्यूशन फीस नहीं देनी है आपको। 2 महीने आपको स्कूल फी नहीं देनी है। कारण सिर्फ एक ही है कि यह स्कूल को बच्चों तक पहुंचाना है, आप पेरेंट्स तक पहुंचाना है। यहां आकर विजिट कर कर आपको फैसला करना है कि आपके बच्चे का फ्यूचर यहां सिक्योर है या नहीं। मेरे साथ हैं स्कूल के प्रिंसिपल। सबसे पहले मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सहरिश है। सहरिश जी, सबसे पहले ये बताएं कि जो मैंने कहा इस स्कूल के बारे में, फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 3rd स्टैंडर्ड तक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। एंड आफ्टर दैट 4th to 12th तक बिल्कुल अलग है। बिल्कुल। आप क्या बच्चों को डिलीवर करने जा रहे हो नर्सरी टू 3rd तक? सबसे पहले ये बताओ जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। देखिए, नर्सरी से लेके 3rd तक के जो बच्चे होते हैं, एक फाउंडेशनल ईयर होता है बच्चों का, और यही बेस होती है, यही बुनियाद होती है। एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा अटेंशन की ज़रूरत होती है बच्चों को। तो हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर ही बच्चों का अलग रखा है। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूँ तो उस पर थीम बेस्ड क्लासरूम्स हैं, बहुत ही फन एक्टिविटी बेस्ड जो है लर्निंग है। फैसिलिटीज़ की बात करूं तो डिफरेंट एक सेटअप है जिसमें मल्टीप्लेक्स अवेलेबल है बच्चों के लिए स्प्लैश पूल अवेलेबल है। बहुत ही यूनिक एंड कलरफुल तरीके से हमने बच्चों का जो है वो क्लासरूम सेटअप किया हुआ है, ताकि बच्चे जो हैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होके एक स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ सकें। ऑन द टॉप ऑफ इट, सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने फुली एयर कंडीशन रखा है टिल ग्रेड 3rd, क्योंकि ये जो छोटे बच्चे होते हैं सबसे ज़्यादा ये पैम्पर्ड होते हैं। और जब ये घर से बाहर निकलते हैं तो कोविड की वजह से आपको पता है बच्चों का इम्यून सिस्टम भी काफ़ी जो है वो वीक हुआ है। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने जो सेपरेट विंग अपना किया है वो फुली एयर कंडीशन किया है बच्चों के लिए। मैंने इस तरह के वीडियोस और स्कूल में भी बनाए हैं। जो मैम ने मुझे अभी कहा कि फुली एयर कंडीशन, उसके बाद कहा कि मल्टीप्लेक्स थिएटर, स्प्लैश पूल। मैम जी, मल्टीप्लेक्स थिएटर में एयर कंडीशन समझ आता है कि जो बच्चा स्कूल के अंदर बिल्डिंग के एंटर करेगा वो AC में आ जाएगा, उसको गर्मी नहीं लगेगी। ये मल्टीप्लेक्स थिएटर क्या है? यहाँ किस तरह की एक्टिविटी होती है? देखिए, थिएटर का एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है बच्चों को, जिसमें बच्चे जो हैं, एक टिकट काउंटर्स हमने रखा है। एक फीलिंग है बच्चों के लिए कि हम खुद से बच्चे जो हैं वो थिएटर में जा रहे हैं, और वहाँ पे टिकट लेके बच्चे जो हैं वो अपनी फन रिलेटेड मूवीज़ हो गया या कुछ वीडियोज़ हो गए, जो भी लर्निंग बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ वीडियो बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, तो वो सारे के सारे हम जो है अपनी बड़ी सी स्मार्ट स्क्रीन है जिस पे हम बच्चों को शो करते हैं। तो दैट मीन्स जो आप कह रही हैं सहरिश जी, उसका मतलब ये है कि बच्चे सुबह होने का इंतजार करेंगे कि रात कब गुजर जाए, मैं सुबह स्कूल पहुंच जाऊं। सही मानिए, अगर मैं खुद उस विंग में जाती हूँ तो मैं भी इंतज़ार करती हूँ कि मैं कब उस विंग में जाऊँ, क्योंकि
एक कहते हैं ना, एक स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें बच्चे बहुत कंफर्टेबल और बबली फील करें। मतलब घर पे सुबह उठ के वो रोना धोना नहीं हो कि मम्मा मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, बल्कि ये होना चाहिए कि आज संडे छुट्टी क्यों है। तो कई बच्चे जो हमारे यहाँ हैं भी, इनफैक्ट पेरेंट्स भी हमें कहते हैं कि ये तो हमें संडे को भी कहता है बच्चा कि मुझे स्कूल में जाना है। तो ऐसा क्या आपने स्कूल में रखा है जो बच्चे इतना ज़्यादा अटैच्ड हैं? एक बार फिर बता दूं मैं आपको कि मैं शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल में हूं, बीरपुर। ये सैनिक कॉलोनी से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है और इनका ट्रांसपोर्ट पूरे जम्मू में अप्लाई करता है। मैम एक सवाल आपसे और पूछूंगा, कुछ ऑफर आप देने जा रहे हो, वो जो ऑफर आप दे रहे हो वो हजम नहीं हो रहा। आप 2 महीने का फी ही नहीं ले रहे हो। बिल्कुल। इज इट ट्रू? देखिए, स्कूल का फाउंडेशन डे है। जैसे कि फाउंडेशन डे किसी भी स्कूल का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिन होता है, बिकॉज ये ऐसा डे है जिसमें आपकी नींव रखी जाती है। कह सकते हैं बिगनिंग होता है। और इस बिगनिंग के लिए जो हमारा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, इस साल हम बच्चों के लिए कुछ स्पेशल ऑफर लेके आए हैं नए पेरेंट्स के लिए। जो भी पेरेंट्स हमारे साथ 28 मार्च से लेके 31 मार्च तक रजिस्टर होते हैं, उन पेरेंट्स जो हमारे साथ ऑन स्पॉट एडमिशन इन दिनों में करवाते हैं, उन पेरेंट्स के लिए हम 2 मंथ की फ़ी, दैट इज़ अप्रैल एंड मई, इनकी फ़ी टोटल वेव ऑफ कर रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट अदर्स? ये तो आपने बताया नर्सरी 3rd या पूरा? नहीं, अगर मैं क्लासेस की बात करूं, दिस ऑफर इज वैलिड फॉर ऑल द ग्रेड्स फ्रॉम नर्सरी टिल ग्रेड 11। ग्रेट मैम, ग्रेट। क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि स्कूल ऐसे ऑफर देते नहीं देते हैं। मेरे बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं और जब मैंने इनका फी स्ट्रक्चर पूछा, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कमाल है, जो फैसिलिटी है वो कमाल है, मुझे लगा कि बहुत मोटा अमाउंट पे करना पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उन्होंने फी स्ट्रक्चर मुझे बताया, यकीन मानिए मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, मैं अपने बच्चों को ज़्यादा दे रहा हूँ। अच्छा मैम, ये तो हो गया 3rd स्टैंडर्ड तक। व्हाट अबाउट अदर क्लासेस 4 to 12 तक? उसके लिए क्या पूरी बिल्डिंग ही अलग है उसके लिए? बिल्कुल सेपरेट बिल्डिंग, सेपरेट ब्लॉक्स हैं हमारे 4 to 12 के लिए। 1 से लेके 12 तक सेम करिकुलम, बिकॉज सीबीएसई स्कूल है और सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से ही हम लोग चलते हैं। हाँ, ब्लॉक्स हमने थोड़ा डिफरेंट किए, जैसे कि मैंने आपको बताया फाउंडेशन लेयर होते हैं और बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन की ज़रूरत होती है। एक फॉर्मल स्कूल जो है बच्चों का वैसे तो ग्रेड 1 से ही स्टार्ट हो जाता है, बट हमने बिल्डिंग जो है सेपरेट रखी है ग्रेड 4 ऑनवर्ड्स। 4 ऑनवर्ड्स की अगर मैं बात करूं बच्चों की, तो देयर आर लॉट मैनी थिंग्स। जैसे कि अगर मैं 3rd लैंग्वेज की बात करूं, बच्चों को खाली 1st लैंग्वेज इंग्लिश या 2nd लैंग्वेज हिंदी की ही नॉलेज नहीं होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट सीबीएसई की करिकुलम में भी इंक्लूडेड होता है कि कोई ना कोई 3rd लैंग्वेज बच्चा जो है वो ऑप्ट करे। तो हमारे स्कूल में हमने फ्रेंच, संस्कृत और उर्दू, ये 3 लैंग्वेजेस एज अ 3rd लैंग्वेज रखी हैं। अगर मैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात करूं, वो सारा हमारे टाइम टेबल में एम्बेडेड है। यानी कि पेरेंट्स, अगर बच्चे आपके मेन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, उसके अलावा उनके टाइम टेबल में चाहे वो मार्शल आर्ट हो, स्केट्स हो, गेम्स हो, आपके सॉफ्ट स्किल्स का पीरियड हो, आपका लाइब्रेरी का पीरियड हो, आर्ट एंड क्राफ्ट हो, म्यूजिक हो, डांस हो, ये एक कंपल्सरी पीरियड है जो आपको वंस इन अ वीक आपका बच्चा अटेंड करेगा ही करेगा। ग्रेट मैम। एंड अभी मैं जिस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, आपका स्ट्रेंथ क्या है? जो मुझे बताया गया है 600+ है अभी भी। बिल्कुल, वी आर 600+, वी आर इन द ग्रोइंग स्टेज एंड फिंगर्स आर क्रॉस्ड, वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1500 to 2000 स्टूडेंट्स। डेफिनेटली अभी सभी पेरेंट्स का अगर हमारे पे भरोसा रहा तो डेफिनेटली वी आर डे बाय डे वी आर ग्रेजुअली। सरेश जी, एक आखिरी सवाल जो अब सभी पेरेंट्स के माइंड में रहेगा, यहाँ तक बच्चा पहुँचेगा कैसे? आप घर से पिक करोगे, पेरेंट्स को छोड़ने आना है, वो सब क्या रहेगा? वो देखिए, ट्रांसपोर्ट, बिल्कुल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हमारे सभी नुक एंड कॉर्नर्स में अवेलेबल है। अभी भी जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, चाहे मैं जम्मू से बात करूं, जम्मू सिटी से लेके हमारा रामगढ़, विजयपुर, पूरे एरियाज जो है हमारे ट्रांसपोर्ट पे कवर्ड है। दैट मीन्स हमारा जो बच्चों का लॉट है वो सभी नुक एंड कॉर्नर्स से यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है। हाँ, डेफिनेटली कोई नए पेरेंट्स जुड़ेंगे तो हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी उन सभी पेरेंट्स के लिए भी है। शुक्रिया मैम हमसे बात करने के लिए। और अगर आप ये ऑफ़र ग्रैब करना चाहते हो, इसको मैं ऑफ़र नहीं कहूँगा, क्योंकि शिक्षा मुझे लगता है बिजनेस नहीं होना चाहिए, शिक्षा हर घर तक पहुंचनी चाहिए। और जो शैमफोर्ड फ्यूचरिस्टिक स्कूल बीरपुर में है, आपको अप्रैल और मई की फ़ी नहीं देनी है अगर आप 31 मार्च से पहले स्कूल में रजिस्टर करते हो। क्योंकि मैं हैरान हूँ, मैंने शुरुआती दौर में कहा कि इनका जो फ़ी स्ट्रक्चर है
उसको सुनकर मैं हैरान हूँ। लेकिन ये बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा स्कूल है, बहुत ही बढ़िया स्कूल। क्योंकि मैं यहाँ पर पर्सनली यहाँ पे खड़ा हूँ, इस स्कूल को मैंने विज़िट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटस्टैंडिंग, फैकल्टी आउटस्टैंडिंग, वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और ज़रूरत होती है। तो एक बार आप विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों को बेस्ट दिया जाए। तो मुझे लगता है कि शैमफोर्ड इज़ द बेस्ट फॉर योर चाइल्ड। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।